ओम अखंडानंद संबोधो वंदनादि यस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुः शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह 241 श्लोक। पूर्व श्लोक में हमने देखा कि मनुष्यत्वम, पुंसत्वम और विवेक, ये तीन की प्राप्ति होने पर शीघ्र विरक्त होकर मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वह हर जन्म में नहीं मिलते, ये भी बताएंगे। प्रयत्न, भगीरथ प्रयत्न करना पड़ेगा। भागीरथी गंगा को जैसे पृथ्वी पर लाने के लिए जैसे प्रयत्न था, इस प्रकार से बहुत परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि इंद्रियां, मन ये बहिर्मुख है, इनका स्वभाव ही ये है। आगे देखिए, पुत्र मित्र कलत्रादि सुखं जन्मनि जन्मनि मर्त्यत्वं पुरुषत्वं च विवेकश्च न लभ्यते। पुत्र मित्र कलत्रादि सुखम जन्मनि जन्मनि लभ्यते। प्रति जन्म में ये तो मिल ही जाएगा, पुत्र मित्र कलत्र, अन्य भी सुख, लेकिन मर्त्यत्वम पुरुषत्वम च विवेकश्च न लभ्यते, ये तीन सरलता से प्राप्त नहीं है। जैसे विवेक चूड़ामणि में मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम और महापुरुष संशय कहा, यहाँ ये तीन बता रहे हैं। मर्त्यत्वम मतलब मनुष्यत्व, पुरुषत्वम का अर्थ है कि ऐसी बुद्धि जो विवेक करने में, विवेक तो आगे दिया है, ऐसी बुद्धि जो अनावश्यक चीज को छोड़ने का सामर्थ्य रखती है, मतलब बुद्धि प्रधान व्यक्तित्व। इसको अलग प्रकार से अगर बताना हो तो बुद्धि प्रधान व्यक्तित्व और विवेक, आत्मा अनात्मा का विवेक करने में जो समर्थ है, बहुत कम लोग होते हैं। तो अगर ये प्राप्त है तो उसी जन्म में मोक्ष के लिए प्रयत्न किया जाए। टीका में देखिए, पुत्र मित्र कलत्रादि सुखम, पुत्रश्च मित्रंच कलत्रंच, पुत्र मित्र कलत्राणि, ये तो होते हैं। आदिपदे न धन धान्य पश्वादय है, हर जन्म में कुछ ना कुछ तो धन संपत्ति प्राप्त होती है। धान्य, भोजन, कभी कभी कितना भोजन आप खाओगे, कितने बार खा ही चुके हैं, क्या इससे लाभ क्या है। पशु आदि मतलब संपत्ति, वो इकट्ठा करके क्या करेंगे, वो सब छोड़ना है। महाभारत की जो कथाएं हैं वो बोध कराने के लिए बहुत सुंदर है। खास करके जो युधिष्ठिर आदि, मतलब सार्वभौम राज्य प्राप्त करके सब छोड़ के हिमालय की ओर चला जाना, मतलब ये सभी लोगों में सामर्थ्य नहीं रहता, बहुत कम कर सकते हैं। और ऐसे समय जब आपके पास इतनी धन संपत्ति वैभव है, तो वो कितने साल तो जंगल में रहे हैं, पहले बचपन से जंगल में थे, बाद में भी
12 साल वन में रहे, 1 साल अज्ञातवास में नौकर बन के रहे, सेवक बन के सब। और जब राज्य प्राप्त हुआ तो बोले अब बस छोड़ना है सब। और उनके भाई वगैरह किसी ने प्रश्न नहीं किया कि हम क्यों जाएं, आपको जाना है तो जाओ, कोई ऐसे नहीं, सब छोड़ने के लिए तैयार। मतलब बिल्कुल विलक्षण है। बाकी सब तो मिल ही जाएगा, जब विवेक प्राप्त है तो मुक्ति के लिए प्रयास करना है। तो ये धन धान्य पशुपाद इसके पीछे नहीं पड़ना है, वो प्रारब्ध में होगा तो अपने आप आ जाएगा। पुत्र मित्र कलत्राणी आदयो येषाम ते पुत्र मित्र कलत्रादयस। कलत्र नपुंसकलिंग शब्द है। मर्त्य शब्द जो है यहाँ, मर्त्य शब्द कैसे बनेगा? मृत धातु से पहले मर्त बनेगा, उसमें उणादि सूत्र है। हसी मृग्री अणवाम इदमिलु ऊधुर्विभ्य स्तन, तन प्रत्यय लगता है, इससे मर्त शब्द बनेगा पहले, मर्त। फिर उसमें यत प्रत्यय करके मर्त्य बनेगा, फिर तस्य भावो स्वतलव करके मर्त्यत्वम बनेगा। ये उणादि सूत्र का क्रमांक है 386, 386। मर्त्य में कहीं एक तकार मिलेगा, कहीं दो तकार, अचोरहाभ्याम द्वे से दो तकार हो जाएगा। कलत्राणी आदयस तेषाम सुखम पुत्र मित्र कलत्रादि सुखम जन्मनि जन्मनि लभ्यते। हर जन्म में किसी न किसी को प्राप्त हो ही जाता है। किंतु मर्त्यत्वम मनुष्यत्वम पुरुषत्वम च विवेकश्च न लभ्यते, तस्मात् पौरुषेण प्रयत्नेन तेषां प्राप्त्यर्थम अध्यवसायः कर्तव्य इति। इसलिए उनकी प्राप्ति के लिए पहले प्रयत्न करना है। पुत्र मित्र कलत्रादि की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करना है, वो तो मिल ही जाता है, मिलता ही रहा है, कुछ लाभ नहीं हुआ है ज्यादा। वो जो थोड़ा सुख मिला, बहुत दुख मिला, वहीं के वहीं रह गए। इसलिए जो आवश्यक है उसको जुटाओ। आगे देखिए, लब्ध्वा सुदुर्लभतरं नर जन्म जंतुस तत्रापि पौरुषमतः सदसद्विवेकम् संप्राप्य चैहिक सुखाभिरतो यदि स्यात् धिक्तस्य जन्म कुमते पुरुषाधमस्य। जंतुस सुदुर्लभतरम नर जन्म लब्ध्वा तत्रापि पौरुषम अतः सदसद्विवेकम संप्राप्य च यदि ऐहिक सुखाभिरतो स्यात् धिक्तस्य पुरुषाधमस्य कुमतेः जन्म, उसका जन्म धिक्कार के योग्य है। कौन? जंतु नरजन सुदुर्लभतरम नरजन्म लब्ध्वा, कोई भी जंतु का अर्थ है जीव। यहाँ जो जीव नरजन्म जो इतना दुर्लभ है वो प्राप्त कर, अभी जो हमारे पास होता है ना, तो हमको कभी नहीं लगता कि ये दुर्लभ है। उल्टे लोग ये प्रश्न करें, कितने मनुष्य तो रोज पैदा होते हैं, भारत में ही आबादी देखो कभी कम ही नहीं हुई, इतने साल से बढ़ती जाती है, तो इसमें नरजन्म दुर्लभ कहाँ है?
नर जन्म दुर्लभ इसलिए है कि इतनी सारी योनियों में भटकते रहते हैं। मनुष्य जन्म मिल भी गया, लेकिन अगर कुछ विवेक नहीं है अथवा कुछ स्वातंत्र्य नहीं है तो पशु के समान ही जी रहे हैं। जंतु जंतु सुदुर्लभतरम नर जन्म लब्ध्वा तत्रापि पौरुषम, पौरुष को प्राप्त करके अतः सद असद विवेकम संप्राप्य। सत और असत का विवेक तो उस समय तो नहीं रहता, क्योंकि सत क्या है वो ही नहीं पता। अब तो गुरु के पास जा रहे हैं। तो सद असत विवेक का अर्थ क्या है? सद असत के विवेक का सामर्थ्य है। जब हमको विवेक में विवेक करने की शक्ति, विवेक करने का सामर्थ्य पहले से उपलब्ध है, तो बताया जाएगा कि इन दो चीजों के बीच में आपको विवेक करना है तो हम कर सकते हैं। जब हम विवेक करने का हमारे पास सामर्थ्य नहीं है तो हम विवेक नहीं कर पाएंगे, जब बताया जाएगा तो भी। फिर अगर ये सब होने पर यदि च ऐहिक सुखाभिरतो स्यात्, ऐहिक सुख में अभिरत हो, तस्य पुरुषाधमस्य, भगवान भाष्यकार उसको पुरुषों में अधम कहते हैं। और कुमति, कुमते जन्म धिक, तस्य जन्म धिक। ठीक है। जंतु सुदुर्लभतरम अत्यंतम दुर्लभम नरजन्म लब्ध्वा। जंतु जायते इति जंतु, जो अथवा जीवति, जिसका जीवन चल रहा है वही जंतु है। दुर्लभम नरजन्म लब्ध्वा तत्रापि पौरुषम, और पौरुष प्राप्त करके अतस्तदंतरम सदसद विवेकम, उसका अर्थ किया विवेक सामर्थ्य च संप्राप्त। नित्य अनित्य का विवेक हम कर सकते हैं। कैसे हम विवेक करेंगे? कि जो अनित्य है वो मुझे नहीं चाहिए, नित्य क्या है वो तो पता नहीं है, लेकिन जो अनित्य है वो मुझे नहीं चाहिए, ये मैं पक्का हूं। इतना अगर विवेक हम कर सकते हैं तो आगे बढ़ेंगे। संप्राप्य यदि च ऐहिक सुखाभिरत है, ऐहिक सुख में ही अगर वो अभिरत रहता है, ऐहिकेषु सुखेषु अभिरतो स्यात् तर्हि तस्य कुमते हे पुरुषाधमस्य जन्म धिक्। धिक् का अर्थ है निंदार्हम, व्यर्थम इत्यर्थः। जन्म नपुंसकलिंग है, इसलिए निंदार्हम जन्म, व्यर्थम, उसका ये जन्म व्यर्थ जा रहा है। मतलब इतना समय जा रहा है और हम इसका कुछ उपयोग नहीं कर रहे हैं। कभी कभी होते रहता है ये। हर एक क्षण का सदुपयोग बहुत विरल महात्मा लोग कर सकते हैं, तभी वो महात्मा बनते हैं, क्योंकि उनको समय की बहुत कीमत रहती है। जैसे समय जा रहा है, रोज आयुर्नश्यति प्रतिदिनम, नश्यति आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम यहाँ याति क्षयम यौवन, वो भी बताएंगे। तो अगर ये क्षय हो रहा है तो इसका अर्थ ये है कि हमको विवेक करना चाहिए कि ये तो समय चला जाएगा और फिर नहीं मिलेगा। यदा मनुष्या न मोक्षाय प्रयत्नं कुर्वन्ति तदा पशुभिः समाना इत्यादिना वैराग्यं मुमुक्षांच दृढ़ीकर्वन् आह। आहार निद्रा भय मैथुनंच समानमेतद पशुभिर्नराणाम। समान है कि सामान? समानमेतद पशुभिर्नराणाम। वो जहां धर्म बताना है तो वहां धर्म बताएंगे, जहां
हाँ, ज्ञान का प्रतिपादन हो, ज्ञान बताएंगे तो बुद्धि कहते हैं। बुद्धि ही तेषाम, ज्ञानम ही तेषाम अधिको विशेषः। ज्ञान क्या है फिर? ज्ञानम विहीना पशुभिः समान। ज्ञानम अथवा बुद्धिया विहीना पशुभिः समान। जिसमें ज्ञान नहीं है अथवा बुद्धि नहीं है वो पशु के समान है इत्यादि ना। हाँ, वैसे भी है पाठ, वो स्वामी जी ने कहा। तो जहां धर्म का प्रतिपादन कराना है तो धर्म की प्रशंसा करेंगे, क्योंकि मनुष्य में ये भी सामर्थ्य है धर्म करना, पशु तो धर्म नहीं करेंगे। यहाँ मोक्ष का प्रकरण है इसलिए मोक्ष की प्रशंसा होगी। वैराग्यम मुमुक्षांच दृढ़ीकरवन कुर्वन आह। वैराग्य और मुमुक्षा को दृढ़ कर रहे हैं। खादते मोदते नित्यं शुनकः शूकरः खरः तेषामेषां विशेषः को वृत्तिर्येषां तु तैः समा। शुनकः शूकरः खरः नित्यम खादते मोदते। भगवान भाष्यकार बिल्कुल स्पष्ट बोल देते हैं कि ये कुत्ते बिल्ली जो है, शूकर वराह और खर गर्दभ इत्यादि, ये भी भोजन और मोद, मोद का अर्थ है प्रजनन करना। तेषाम एषाम को विशेष है, तेषाम पशुनाम एषाम मनुष्याणाम को विशेष। उसमें भेद क्या है? येषाम तो तई ही समावृत्ति ही, जिनकी वृत्ति उनके जैसी ही है, पशु के जैसी ही, मतलब भोजन मोद, बस यही अगर उनकी वृत्ति है तो क्या विशेष हुआ? तो कोई कहेंगे नहीं हम थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। वो थोड़ा अध्ययन अगर है तो फिर वो पूछेंगे कि तीव्रतर मुमुक्षा है कि माध्यमिकी है कि मंदा है कि अति मंदा, और वहां अभी ये प्रश्न करो। ऐसे श्लोक अभी ये जो प्रकरण है वो केवल मुमुक्षा बढ़ाने के लिए है कि अगर हम कहीं मंद है, अति मंद है, उसको कैसे बढ़ाया जाए। शुन टीका देखे, शुनक है श्वान है शूकर है वराह खरो गर्धवश्य नित्यम प्रतिदिनम खादते मोदते आनंदम अनुभवते। वो तो रोज उनका आनंद होता है। ये बंदर भी यहाँ जंगल में तो रोज वही देखते हैं, इतने सारे बंदर खाते हैं, मोद करते हैं, घूमते रहते हैं। येषां मनुष्याणां वृत्तिर्व्यवहारस्तैः शुनकादिभिः समा भवति तदा तेषां पशूनां येषां मनुष्याणां च को विशेषो भेदो अस्ति। जिनकी वृत्ति इनके समान है तो उस पशु और मनुष्य में क्या विशेष है? मतलब किसी और के ऊपर चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, हम कहाँ हैं बस यही देखना है। भले कोई जो हम किसी को जानते हैं वो ऐसे है वैसे है, वो तो रहेंगे, आप अपना करते रहो बस। विवेक मुमुक्षुत्वाभ्याम हीना मनुष्याः पशुभिः समाना इत्यर्थः। विवेक और मुमुक्षुत्व के अभाव में जो मनुष्य है वो पशु के समान ही जीवन जीते हैं। शौनक वो कुछ अन्य अर्थ में होगा, एक शब्द के बहुत अर्थ भी हो सकते हैं, उसमें कुछ विशेष। हाँ, तो हो सकता है कि किसी कारण से वो नाम मिला होगा। व्याघ्रपाद, हाँ,
ऋषियों के नाम होते हैं, जैसे मांडुक भी थे, मांडुक के इसी उन्हीं ऋषि का दर्शन हो सकता है। उन्होंने यही बताया कि नाम भले कुछ भी हो, हम तपश्चर्या कर सकते हैं। अभी अगले 2 श्लोक हैं, इसमें ये बता रहे हैं कि, हाँ क्या बोले थे आप, कुछ है उसमें? गर्दभी, गर्दभी मुकह, तर्पण के समय ऐसे भी कोई ऋषि का नाम आता है, गर्दभी मुकह, होते होंगे। अगले 2 श्लोक में कहते हैं कि कोई अगर ये सोच रहा है कि हम बाद में प्रयास करेंगे, आप अभी थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, बाद में अधिक करेंगे, बोले देखो अभी बाद में समय कब आएगा। यावन्नाश्रयते रोगो यावन्नाक्रमते जरा यावन्न धीविपर्येति यावन् मृत्युं न पश्यति तावदेव नरः स्वस्थः सारग्रहणतत्परः विवेकी प्रयतेताशु भवबन्धविमुक्तये। यावन् रोगो न आश्रयते, यावन् मतलब यावत् जरा न आक्रमते, यावत् धीर न विपर्येति, यावत् मृत्युं न पश्यति, तावदेव नरः स्वस्थः सारग्रहण तत्परः। तस्मात् विवेकी आशु भवबंध विमुक्तये प्रयतेत। तस्मात् का अध्याय करके, क्योंकि ये परिस्थिति है क्या कि नर स्वस्थ है, वो कब कहा जाएगा? जब तक रोग शरीर में आश्रय न कर ले कि हम तो अब यहीं रहेंगे, यहाँ इस ये गृह है उसका रोग का, बोले यहाँ से हम जाएंगे नहीं, तो ये समझ लो कि अब ये बैठे रहेंगे तो आप कितना अध्ययन कर पाओगे अब। एक, यावन जरा न आक्रमते, जरा का आक्रमण नहीं हुआ है, तो जरा अकेली नहीं आती। तो भागवत जी में प्रसंग क्या है, जरा पुरंजन उपाख्यान ना, हाँ हाँ। जरा आलिंगन करती है, और जरा का एक भाई है रोग नाम का, या पता नहीं ऐसे ही कुछ नाम है, हाँ? प्रज्वल, हाँ वो ताप देगा। तो ये सब एक साथ आते हैं। तो वहां कथा के माध्यम से बता रहे हैं कि बुढ़ापा ऐसे ही आता है, और हम सोचते हैं कि एक अभी सब ठीक 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 चल रहा है और एक दिन सीधे ही गिर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो धीरे धीरे अंगम गलितम, एक एक अवयव, यहाँ से आवाज आएगी, वहां से आवाज आएगी, सब शुरू हो जाएगा। यावत जरा न आक्रमते, यावत धीर न विपर्यति, और कभी बुद्धि ही भ्रमित हो जाती है। ऐसे महात्मा को मैंने देखा है, उत्तरकाशी में थे, कोरोना के लगभग 10-15 दिन पहले की बात है। मतलब अन्य अन्य समाचार तो मिल ही रहे थे कि कोरोना हो रहा है, केवल बंद नहीं हुआ था लॉकडाउन। अच्छे खासे अंग्रेजी पढ़े हुए थे महात्मा, मतलब अंग्रेजी में बोलते, अकेले बोलते रहते थे, पेपर पढ़ते रहते थे, लेकिन शौच बाहर करते थे, मतलब बिल्कुल रास्ते के ही चलने के समय। तो एक वहां दंडी स्वामी जी थे, वो मुझे बोल रहे थे कि इनको बताओ कि ये क्या कर रहे हैं पूरे सभी जगह कोरोना, क्योंकि उस समय तो पता भी नहीं था कि कैसे रोग फैल रहे हैं। बोले इनको कुछ बताओ क्या कर रहे हैं, और वो सुनते ही नहीं थे बिल्कुल। ये मति भ्रम हो जाए। फिर यहाँ जंगल में भी थे थोड़े समय, मति भ्रमित हो जाती है, वो कुछ समझ में ही नहीं आता, कोई कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कुछ नहीं, जो अपनी बुद्धि में है वही करेंगे। उसके बाद अध्ययन क्या होगा, साधना क्या होगी, वो जड़ बुद्धि हो जाते हैं।
यावत धीर न विपर्येति यावत मृत्यु न पश्यति। और जब मृत्यु का बिल्कुल भय आ जाता है ना, फिर भी अध्यात्म वहां कुछ प्रयत्न नहीं होता। तो ये सब न हो तभी हम स्वस्थ हैं, तभी हम मोक्ष के लिए प्रयास कर सकते हैं। जब अन्य अन्य शुरू हो जाते हैं तो कुछ नहीं होता। इसलिए जितना समय हमारे पास है उसका अधिक से अधिक उपयोग इसी में करना चाहिए। और जैसे कोई कोई ग्रंथों में देह से विवेक, सभी ग्रंथों में बताते हैं कि देह अनात्मा है। तो कोई कहेगा इसमें बताना क्या है, मैं तो जानता हूं मैं देह नहीं हूं। लेकिन देह में आत्मबुद्धि कटती नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। तो तावदेव नरः स्वस्थ, स्वस्थता का यही लक्षण है कि रोग न हो, जरा न हो, बुद्धि ठीक ठाक चले, मृत्यु का भय सिर पे न मंडराता हो, तभी हम सार ग्रहण कर सकते हैं। सार ग्रहण तत्पर है। तो इसलिए मुख्य अधिकारी किसको कहा जाता है शास्त्र में? इन्हीं को कहा जाएगा जिनको रोग ना हो। ऐसा मतलब साधारण सर्दी जुकाम कुछ हो तो ठीक है, लेकिन ऐसा रोग जो अब जाएगा नहीं शरीर से, जरा आ चुकी है, बुद्धि में कुछ विपर्य है, अथवा मृत्यु का भय सतत रहता है, ऐसे कोई व्यक्ति कहेगा हमको वेदांत पढ़ाओ, बोले जप करो अभी बस, वो वेदांत का समय गया आपका। ये श्लोक का अर्थ ये है, क्योंकि तभी आप जीव ब्रह्म ऐक्य का जो तात्पर्य है उसको ठीक ठीक ग्रहण कर पाओगे। इसलिए विवेकी भवबंध विमुक्तये आशु प्रयते, विवेकी तो तुरंत इसके लिए प्रयत्न करना है। टीका देखिए, यावद रोग है शरीरम नाश्रयते, यावद जरा वृद्धावस्था न आक्रमते नानुषज्यते, यावद धीर न विपर्येति। जब तक ये सब न होगा, न विपर्यति का अर्थ है न विभ्राम्यति, भ्रमित हो गए किसी भी विषय को लेकर, प्रमाण को लेकर, प्रमेय को लेकर, सामान्य लौकिक विषय में भी भ्रांति, और यावन न मृत्युम पश्यति तावदेव जरा रोगादेहे प्राग एव सार ग्रहण तत्परः, सारस्य ग्रहणम सार ग्रहण, तभी सार को ग्रहण करने में सामर्थ्य हो। तदेव परम परमार्थो यस्य सह सार ग्रहण तत्पर, जो सार ग्रहण करने में तत्पर है वही जिसका परमार्थ है, उसको कहा जाएगा ये स्वस्थ है, ये व्यक्ति, ये ठीक है। बुद्धिमान विवेकी बंधम मोक्षम च यो विविनक्ति। भगवान ने गीता में सात्विक बुद्धि का लक्षण क्या कहा है? अष्टादश अध्याय में, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भया भये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विक भवति। ये सात्विक बुद्धि है। तो हमको ये ध्यान में रहना चाहिए, प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य अकार्य, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या उचित है क्या अनुचित है, कहाँ से भय हो कहाँ से निर्भय रहना है, भया भय, और बंध क्या है, मोक्ष क्या है। यहाँ एक लक्षण दिया है, बाकी उपलक्षण मानकर बाकी सब भी ले लो आप। बंधम मोक्षम च यो विविनक्ति स नरो भव बंध विमुक्तये भव एव बंध है। जन्म हुआ यही बंधन है, हमारा जन्म हुआ यही बंधन है, बाकी सब तो चलते रहेगा फिर बंधन के ही परंपरा। भव बंधस तस्माद विमुक्तिर भव बंध विमुक्तिस तस्यै भव बंध विमुक्तये आशु प्रयतेत इति भाव है। बृहदारण्यक में एक जगह कहा है कि जो ब्रह्म है वही बालक के रूप में उत्पन्न होता है। तो और जागृत अवस्था में वही जीव चक्षु में रहता है, दक्षिण चक्षु में। तो वहां आप देखो
जो जैसे सामान्यतः अगर कोई बच्चा रो रहा है तो अगर उस समय मैं ब्रह्म हूं इस बुद्धि से उस बालक को कोई देखेगा उस चक्षु में, तो बालक भी समझ जाएगा, क्योंकि वो बालक वास्तव में ब्रह्म ही है। इतना विस्तार से वहां नहीं दिया है, वहां केवल इतना दिया है कि ब्रह्म ही अब इस रूप में है, जन्म लेकर आया है और तादात्म्य करके अब रो रहा है, बस और क्या। तस्माद विमुक्तिर भवबंध विमुक्तिस तस्यै भवबंध विमुक्तये आशु प्रयतेत इति भाव। अब कोई कहेगा अन्य अन्य श्रुति में कहा है देव ऋण है, ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है, मनुष्य ऋण है, ये सब ऋण से हमको मुक्ति करनी है, सन्यास ले लेंगे तो ऋण से मुक्ति कैसे होगी, ये प्रश्न हो सकता है। उसका उत्तर देते हैं, देवर्षि पितृमर्त्य ऋण बंध मुक्तास्तु कोटिशः भवबंध विमुक्तस्तु यः कश्चित् ब्रह्मवित्तमः। देव देवर्षि को एक पद लिया है टीका में, देव ऋषि पितृ मर्त्य, चार ऋण है वैसे यहाँ। ऋण बंध ऋषि ऋण, यहाँ टीका में ऐसे क्यों दिया, देवश्च ऋषिश्च पितरश्च मर्त्याश्च इति देव ऋषि पितृ मर्त्याः तेषां ऋणम देवर्षि पितृ मर्त्य ऋणम, ऐसे होना चाहिए। तो ये चारों का ऋण है, भिन्न भिन्न है, उससे तदेव बंध है, उनका जो ऋण है वही बंधन है। उस ऋण से मुक्ता तो कोटिशः, इस ऋण से, इस बंधन से तो बहुत सारे मुक्त हो सकते हैं, लेकिन भवबंध विमुक्तस्तु यह कश्चित ब्रह्मवित्तम, जो भवबंध से विमुक्त हो जाएंगे ऐसे तो बहुत कम होते हैं। ब्रह्मविद यानी ब्रह्मवित्तम मतलब ब्रह्मविद, ब्रह्मवित्तम, ब्रह्मविद के बाद जो भी है वो सब ज्ञानी है। टीका में देखिए, देवर्षि पितृ मर्त्य ऋण बंध मुक्ता, वहां लिख लीजिए अभी, देवश्च ऋषय, केवल देवश्च देवश्चर्षयश्च, बस देव के बाद शकार आधा और चकार, बाकी तो सब ऐसे ही रहेगा। देवश्चर्षयश्च पितरश्च मर्त्याश्च देवर्षि पितृमर्त्याः तेषां ऋणम देवर्षि पितृमर्त्य ऋणम, इनका जो ऋण है तदेव बंध है, वो भी एक प्रकार का बंधन है। अभी उनको ऋषियों को जो देना है, देवताओं को देना है, पितरों को, मनुष्यों को, उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। देव ऋषि पितृमर्त्य ऋण बंध तस्मान् मुक्ताः देवर्षि पितृमर्त्य ऋण बंध मुक्ताः तो कोटिशो भवन्ति, ऐसे बहुत हो जाते हैं। श्लोकों में दिया है, देवानाम अंद्रणो जंतुर यज्ञैर्भवति मानवः अल्पवित्तश्च पूजाभिरुपवास व्रतैस्तथा श्राद्धेन प्रजया चैव पितॄणाम अंद्रणो भवेत् ऋषीणाम ब्रह्मचर्येण श्रुतेन तपसा तथा। देवताओं का ऋण कैसे जाएगा, यज्ञ करके, क्योंकि देवताओं को मिलेगी आहुतियां। अब कोई कहेगा नहीं हम तो इतना कुछ यज्ञ आगादि नहीं कर सकते, तो बोले आप पूजा और उपवास करो, पूजा भी उपवास व्रते ही। ये कहाँ का श्लोक है, किस स्मृति का होगा। पितरों का ऋण अनऋण कैसे करेंगे, श्राद्ध से।
और प्रजा उत्पत्ति से, श्राद्धेन प्रजया चैव पितृणाम अनृणो भवेत। ऋषियों का ब्रह्मचर्येण श्रुतेन तपसा तथा, ऋषि ऋण ब्रह्मचर्य, वेद अध्ययन और तपस्या, और मनुष्य ऋण सेवा, जैसे अस्पताल बनाना है अथवा कहीं भी भोजन उनको कराना, क्षेत्र चलाते हैं। सभी लोग पूरा अन्न क्षेत्र नहीं बना सकते, लेकिन अन्न क्षेत्र में कुछ तो योगदान कर सकते हैं, 2 दिन 4 दिन ऐसे। तो मनुष्य ऋण से अनृण हो सकते हैं। तू किंतु यह कश्चित ब्रह्मवित्तमो ब्रह्मविदाम वरिष्ठो ही भवबंध विमुक्तो भवति। भवबंध विमुक्त तो कोई ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ हो, मतलब ब्रह्मज्ञानी हो, वही हो सकता है। भगवता उक्तंच मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। वो कश्चित बताने के लिए श्लोक है, कश्चित ब्रह्मविद। तो जो चीज कम से कम लोग कर सकते हैं, इसका अर्थ है कि वहां अधिक सामर्थ्य चाहिए, वहां अधिक बल चाहिए, अधिक त्याग चाहिए। तो वो वहां हमको प्रयत्न करना है। अंतर्बंधेन बद्धस्य किं बहिर्बंध मोचनैः तदंतर्बंध मुक्त्यर्थम क्रियतां कृतिभिः कृतिः। एक है बाहर का बंधन और एक है अंतर्बंधन। तो यहाँ लिखा है अंतर्बंधेन बद्धस्य किम बहिर्बंध मोचनैः स्यात् कृतिभिः तद अंतर्बंध मुक्त्यर्थम कृति ही क्रियता। जो अंतर्बंध से बद्ध है, उसके बाहर के बंधन का मोचन करके क्या लाभ है। जैसे किसी के पास भोजन नहीं है, किसी के पास धन नहीं है, कपड़े नहीं, थोड़ा उसको प्राप्त हो जाएगा तो ठीक है। अब अधिक प्रयास किसके लिए करना है, अंतर्बंध मुक्ति के लिए। ऐसे नहीं कि नहीं बाद में भोजन मिलेगा कि नहीं, इसलिए अभी से इकट्ठा करना शुरू करो, बाद में पैसे रहेंगे कि नहीं, तो अभी से इकट्ठा करो, तो उसका अंत ही नहीं होगा। बहिर्बंध मोचन के लिए प्रयास नहीं करना है, तो क्या करना है, कृति भी ही। कृति भी का अर्थ है जो विवेकी है, विद्वान पुरुष है, तद अंतर्बंध मुक्त्यर्थम कृति ही क्रियता। कृति मतलब प्रयत्न, अंतर्बंध की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अंतर्बंधेन अंतर्बंधो अविद्या काम कर्माणि तेन बद्धस्य बहिर्बंध मोचनैः किम। बहिर् ये श्रृंखलादि बंधा आदिपदेन दास्य ऋणादीनाम इंगना तेषां मोचनैः इत्याशयः। बहिर्बंध श्रृंखलादि से बद्ध हो, अथवा भोजन की कमी हो, कपड़े नहीं हो, रहने का स्थान नहीं हो, ये सब बाह्य प्रकार के बंधन। और दास्य, किसी के दास बन के रहना पड़े, वो भी बहिर्बंधन है। तो उसी के मोचन के लिए प्रयास करना, तेषां मोचन ही इति आशय है। इंगना, इंगना का अर्थ यहाँ इंग धातु जो है वो कथन के अर्थ में, इंगना। तो दास्यादि ऋण, इनका सबका कथन ऐसे समझ सकते हैं। दास्य ऋणादीनाम इंगना तेषां मोचनैः।
तद अंतर्बंध मुक्त्यर्थम कृतिभिर विद्वद्भिः कृति प्रयत्न क्रियताम। तो अंतर्बंध की मुक्ति के लिए कृतिभिः विद्वद्भिः प्रयत्न क्रियताम। श्रवणादिना अविद्या काम कर्म निवृत्तये साधन चतुष्टय संपत्ति संपादनार्थम च उद्योगः क्रियताम इत्यर्थः। श्रवणादि से अविद्या काम कर्म की निवृत्ति होगी। श्रवण करने के लिए साधन चतुष्टय हो तो श्रवण में एकाग्रता रहेगी, श्रवण में बहुत महत्व बुद्धि रहेगी। जो श्रवण किया है उसका चिंतन करने का सामर्थ्य बढ़ जाएगा। मतलब दिन भर जो सुबह प्रातः काल में श्रवण करते हैं उसका अगर दिन भर में विचार चल सकता है तो ये साधन चतुष्टय से होगा। तो इसलिए वहां प्रयत्न करना चाहिए। अब कहते हैं कि कोई कहेगा मुझ में बहुत मुमुक्षा है, मुझे मोक्ष चाहिए। कोई पूछेगा कि इसके लिए आप कर क्या रहे? बोले कुछ नहीं। तो मुमुक्षा का अर्थ है कि उसके लिए फिर आपको प्रयत्न करना है। अगले श्लोक में ये बता, केवल मुमुक्षा होना और उसके लिए आप कुछ करो नहीं, वो मुमुक्षा बिल्कुल निष्फला है। कृतिपर्यवसानैव मता तीव्र मुमुक्षुता अन्या तु रंजना मात्रा यत्र नो दृश्यते कृतिः। तीव्र मुमुक्षुता कृति पर्यवसाना एव मता। तीव्र मुमुक्षुता जो है वो कृति पर्यवसाना, कृति ही पर्यवसानम यस्याः यस्याः मुमुक्षुतायाः सा मुमुक्षुता कृति पर्यवसाना। मतलब कुछ कर्म करके आपको उसके लिए प्रयत्न करना है, केवल इच्छा से कुछ नहीं होता। मुमुक्षा तो सन प्रत्यय लगा है इच्छा के अर्थ में, तो इच्छा का अर्थ है वहां अब प्रयत्न करना पड़ेगा। अगर प्रयत्न नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुमुक्षा है तो अन्य तो रंजना मात्रा यत्र कृति ही नो दृश्यते, वो केवल मनोरंजन है आपका, रंजना मात्रा। मतलब आप ये कल्पना में जी रहे हो कि मेरी बहुत मुमुक्षा है, वास्तव में नहीं है। क्योंकि जब होती तो वहां कुछ आप प्रयत्न करोगे, मतलब उसके पीछे लग जाओगे। जैसे जिसको भूख बहुत लगी है तो क्या करेगा? केवल इच्छा करेगा भोजन की, उसके लिए प्रयत्न करेगा। यहाँ भोजन मिलेगा, वहां भोजन मिलेगा, जहां मिलेगा वहां पहुंच जाएंगे वो। समझो एक जगह गए, वहां का नहीं, अभी तो अन्न क्षेत्र बंद हो गया, तो कहाँ क्या करेगा? गंगा जल की जाके जल थोड़ी पिएगा, तो अन्य जगह जाएगा, अन्य जगह जाएगा। ये मुमुक्षुता का ऐसा होना चाहिए। समझो आप कहीं अध्ययन के लिए गए और वहां कहा कि उपलब्ध नहीं है, आपको हम नहीं पढ़ा सकते या जो भी हो, तो आप कहीं और जाओगे। पढ़ना तो है चाहे जो भी हो, और जब तक मोक्ष नहीं मिला तब तक सिर पे ये भूत सवार रहना चाहिए कि अभी बाकी है। या मुमुक्षुता कृति पर्यवसाना कृतौ पुरुष प्रयत्न एवं अवसानम यस्याः सा कृति पर्यवसाना। कृति का अर्थ है प्रयत्न, प्रयत्न में ही जिसका पर्यवसान हो। और प्रयत्न भी आगे बताएंगे, प्रयत्न कैसा हो, फल पर्यंत। सा कृति पर्यवसाना सैव तीव्र मुमुक्षुता ज्ञानेन बंधनान् मोक्तुम तीव्र इच्छा मता। ज्ञान से बंधन के मोक्ष की इच्छा। यत्र कृति ही पुरुष प्रयत्नो न दृश्यते सा न तीव्रा अपितु अन्य रंजना मात्रा ही सा तो अनुराग मात्र है। वो राग का ही वर्णन कर रहे हैं। आपको मोक्ष से वास्तव में
मतलब बंधन से वास्तव में छूटना नहीं है, रंजना मात्रा, सातु अनुराग मात्रा है। अथवा आप ये कह सकते हो कि हाँ मोक्ष की इच्छा तो है, बस उतना, कोई तीव्र मुमुक्षुता नहीं। उक्तम ही आचार्य प्रवर ही, ये पंक्ति ब्रह्मसूत्र भाष्य की है, प्रथम अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा की। अवगति पर्यंतम ज्ञानम संवाच्याया इच्छाया कर्म फल विषयत्वात् इच्छाया इति। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कहा, तो ब्रह्मण है जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा, वहां षष्ठी है, ठीक है। वो ब्रह्म का ज्ञान चाहिए, कब तक, मतलब इच्छा कब तक करनी है, सनवाच्याया इच्छाया कर्म अवगति पर्यंतम ज्ञानम, जब तक ज्ञान न हो जाए ठीक ठीक तब तक वो इच्छा बनी रहे, क्योंकि इच्छा का कर्म ये है अवगति पर्यंतम ज्ञान। तो एक बार इच्छा हो गई और फिर बस हमारी तो इच्छा है, ऐसे नहीं होता। जब तक ज्ञान न हो जाए, अवगति का अर्थ है ज्ञान, तब तक वो इच्छा बनी रहे। क्यों? फल विषयत्वाद इच्छाया है इति। इच्छा जो है वो फल विषय की, फल विषय की हो मतलब फल की इच्छा है। जब हम कहते हैं ब्रह्म की इच्छा, ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म ज्ञान की इच्छा, ज्ञान की इच्छा मतलब जब तक ब्रह्म ज्ञान न हो तब तक वो इच्छा बनी रहे। तो अगर मुमुक्षा है और कृति नहीं, कोई प्रयत्न नहीं हो रहा है, तो ठीक नहीं। मतलब प्रयत्न ऐसा हो कि महापुरुष अगर हमको देखें तो उनको लगे कि हाँ ये प्रयास कर रहे हैं, ऐसे। मतलब हम महापुरुष का दृष्टांत इसलिए देते हैं कि उनकी नजर में अगर हम ठीक हैं तो ठीक है, और उनकी नजर में हम व्यर्थ में जीवन जी रहे हैं तो बाकी हम अपनी भले कल्पना करें कि नहीं हम तो ठीक है, तो कुछ ठीक नहीं। महापुरुष ही इसमें प्रमाण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।